मेरी सास और ससुर हर समय लड़ते रहते। वो बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते। मेरे ससुर मेरी सास से कहते, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। इस पर सास उनसे कहती कि मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मैं उस घड़ी को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ की थी। हर दिन इसी तरह लड़ाई से शुरू होता और मेरे सास ससुर की लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। फिर एक दिन मेरी सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी रख ली। वो हर समय सास और ससुर के साथ उनके कमरे में रहती, लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, जबकि मेरे सास और ससुर दोनों ही अब बहुत खुश लगने रहे। अब लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। एक दिन मैंने नौकरानी से पूछा तो नौकरानी कहने लगी कि मेरा हिसाब तो भगवान करेगा। उसकी बातें सुनते ही मैं डर जाती। एक दिन वो नौकरानी सास की चाय बनाते हुए बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो उसने पुलिस बुलवा ली। मैं एकदम से डर गई जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई, जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो 3 महीनों की। मेरा नाम अंजलि है। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन थे। मेरे पिता ने मोहल्ले में ही अपना एक क्लिनिक खोल रखा था। मेरी माँ स्कूल में नौकरी करती थी। हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। माँ चाहती थी मैं जल्द से जल्द बहू ले आऊँ। पिता कहते थे पहले बेटी का फ़र्ज़ अदा करके बेटी की शादी तो कभी भी की जा सकती है। लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं 2 भाइयों से छोटी थी, अभी पढ़ाई कर रही थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर दादी से लेकर सब घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। ऐसा नहीं था मेरे घर वालों पर मैं बोझ थी, लेकिन सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। हम मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन बहुत हंसी खुशी रहते थे। जैसे ही पेपर पूरे हुए, दादी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और बोली, चलो आज से शुरू हो जाओ, काम काज सीखो। ससुराल जाकर यही सब काम है। माँ तो स्कूल में होती थी और दादी मुझसे घर के काम करवाती रहती। ज़्यादातर खाना बनाना मुझे उन्होंने ही सिखाया है। मेरा और दादी का किस्सा भी चोर सिपाही वाला बन गया था। रात को दादी मेरी काम चोरी के किस्से सुनाती और सब मुझ पर हंसते। यह देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। अब मेरे काफ़ी रिश्ते आने लगे थे और पिताजी ने उन रिश्तों की छानबीन भी करने लगे। जब माँ ने कहा कि उनकी एक दोस्त है जो अपने कज़िन बेटे के लिए हमारी बेटी अंजलि को देखना चाहती है, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। जब वो लोग मुझे देखने हमारे घर आए तो दादी जी को वो लड़का बहुत पसंद आया और मेरी चट मंगनी चट ब्याह करा दिया गया। माता पिता से अलग होना आसान नहीं होता। एक औरत की ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं। दादी ने बहुत समझाया था कि एक समझदार औरत ही घर को जन्नत बनाती है। औरत में बर्दाश्त और सलीका होगा तभी वो घर चला सकती है, और सबसे ज़रूरी बात कि उसे दिल जीतना आना चाहिए। मेरे पति बहुत सुलझे और समझदार आदमी थे। उन्हें शायरी और म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। काफ़ी बार मैं उनसे उनकी पसंद का पूछती तो कहने लगे, मेरी पत्नी मुझे समझने वाली और मेरे जैसे शौक़ रखने वाली हो। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे तो शायरी और म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी अभी नई शादी हुई थी। मुझे एडजस्ट होने में भी टाइम लग रहा था। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे थे। मेरी सास भी अपने काम से काम रखती और कभी मुझे किसी काम के लिए रोक टोक नहीं करती थी। बस उनका मेरे से ससुर के साथ बहुत झगड़ा रहता। वो छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते। मेरा जब दिल करता सोती थी, जब दिल करता उठ जाती। नई नई शादी थी, सब मेरे नाज नखरे उठा रहे थे। घर में बोर होती तो सासू माँ के पास जाकर बैठ जाती। वो मुझसे खूब बातें करती, लेकिन मैं देख रही थी मेरे पति मुझसे खुश नहीं रहते। वो हर समय कोई ना कोई किताब पढ़ते या म्यूज़िक सुनते रहते। जब मैं बात करने की कोशिश करती तो हाँ हूँ में जवाब देते कि मैं बहुत बोलती थी। मेरे घर वाले भी मेरी आदत से परेशान थे। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके। फिर एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझे हाँ हूँ का जवाब देते हैं। क्या आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझसे घंटों घंटों बातें करें, मुझे घुमा कर लाएं। बल्कि ऐसा करें, आप मेरे साथ कल मार्केट चले, मुझे शॉपिंग भी करनी है। आपको तो कुछ ख्याल ही नहीं है कि पत्नी को कहीं घुमाने फिराने ले जाऊं।
या कहीं खाना खिलाऊं? मैं बोली जा रही थी कि तभी मेरे पति बोले, चुप हो जाओ, तुम्हारी हर समय की टर्टर से मैं तंग आ गया हूँ। मुझे अचानक सा एक झटका लगा। तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना के रख दी है। तुम्हारे साथ क्या बात करूँ? मुझे तुम्हारे तरफ बकवास करने का शौक़ नहीं है। मैं समझ नहीं पाई कि मेरे पति को किस बात का गुस्सा था। मेरे माता पिता ने जल्दी मेरी शादी कर दी। अभी तो मेरी उम्र भी 20 साल थी। उस दिन मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया और मेरे दिल के कई टुकड़े हो गए। मैं सोचने लगी, मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे पति को तो एक आइडियल लड़की चाहिए थी। मैं भूल गई थी कि मैं उनकी एक आइडियल लड़की नहीं हूँ। मेरे पति अपने दिल की भड़ास निकाल कर जा चुके थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती थी, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपनी सासू माँ से पूछकर मायके आ गई। घर पहुँची तो वहाँ पर सिर्फ दादी थी। मैं उनके गले लग कर रोने लगी, उनको सब बताने लगी। वो चुपचाप मेरी बात सुनती रही और बोली, बेटी, घर बनाना आसान नहीं होता और उससे भी मुश्किल होता है अपने पति के दिल में घर बनाना। जरूरी नहीं कि वो किसी लड़की को पसंद करता हो सकता है वो चाहता हो उसकी पत्नी उसकी हम ख्याल को उसके समझने वाली हो। तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, फिर देखना वही पति जो तुमसे बात नहीं करता तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। दादी की बातें मेरी समझ आ गई, इसलिए मैं अगले ही दिन अपने ससुराल वापस आ गई। दादी की कही बातों पर अब मैंने अमल करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन जब भी मुझे मेरे पति की कही हुई बातें याद आती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैं जब सासू माँ से मिलने उनके कमरे में गई तो मेरे पति उनसे कह रहे थे, माँ, अंजलि सिर्फ बीए की हुई लड़की है, उसे किसी बात का पता नहीं है, ना ही कोई सलीका है। आपने एक कम उम्र बच्ची को मेरे पल्लू से बांध दिया। मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए था, मेरी पसंद देखनी थी। मुझे तो आपने इसके आगे मेरे पति ने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं तो कुछ और सोच रही थी। असल में बेटे, अंजलि की माँ का मुझ पर एक एहसान है और मैं वो एहसान कभी नहीं उतार सकती। और अगर अंजलि कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, तुम उसे पढ़ा लो, उसे समय दो, उसे समझाओ। अभी वो कम उम्र है, तुम जैसा चाहोगे वो वैसा ढल जाएगी। और वैसे भी पढ़ाइयों से घर नहीं बनते। घर बनाने के लिए औरत में समझदारी, सब्र, रिश्तों का निभाना, बड़ों का आदर करना आना चाहिए। तुम उसकी बुराइयों को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखो, उसे प्यार से देखो। मेरे पति सिर झुकाए बैठे थे और मैं उनकी नज़र में मेरी सास का मर्तबा बढ़ गया। मेरी माँ भी यही कहती थी कि बेटी, तेरी सास बहुत अच्छी औरत है, वो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। उसके साथ खुद बहुत गलत हुआ है, वो एक टूटी हुई औरत है। तुम उसे जितना प्यार दोगी वो तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार देगी। पता नहीं मेरी माँ का क्या एहसान था जो मेरी सासू माँ मेरे पति को बता रही थी। माँ ने तो कभी मुझे इस बारे में बताया नहीं। एक दिन मुझे कॉलेज ले गए और मेरा एडमिशन करवाया। अब अपनी बातों पर वो शर्मिंदा भी थे और मैं नखरे दिखा रही थी, मगर मैं उनका सब काम खुद करती, जैसे दादी ने समझाया था। दादी की बातों पर अब मैं अमल करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मेरे पति मेरे करीब होने लगे। मैं उनको हर बात याद दिलाती तो वो मुझसे माफ़ी मांगते रहते। मैं समझ गई थी मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, बस मिजाज के थोड़े गर्म हैं। मेरी एक ननंद और एक देवर भी था। ननंद की शादी हो गई, वो भी अच्छी थी, लेकिन गुस्से की बहुत तेज थी, जिसकी वजह से आए दिन उसका अपने पति से लड़ाई होती रहती। मेरी ननंद का पति बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिहालत उसके चेहरे पर दिखती। उनकी मोहब्बत की शादी थी, मगर अब बात तलाक तक आ चुकी थी। मेरी शादी को 1 साल हो गया। कई बार मेरी ननंद का पति हमारे घर आया। उसका मुझे घूर घूर को देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता। औरत मर्द की नज़र पहचान जाती है। मैं कॉलेज से आकर अपने कमरे में चली जाती। मैं खूब मेहनत कर रही थी। मेरा पति मुझ खुद पढ़ा रहा था। मुझे अपनी ज़िंदगी एक सपने जैसी लग रही थी। उन्हीं दिनों मेरे पति के दोस्त की शादी थी। वो अकेले ही शादी में गए। अचानक मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। उन्होंने कहा, तुमसे मैं पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पति से परेशान हो। अगर तुम चाहो तो हम भाग जाते हैं। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। यह सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई।
मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरे मोबाइल पर रोज़ ऐसे ही कॉल आने लगे। मैं घबरा गई और अपने पति को बताते हुए भी डर लग रहा था। मैंने तो अपना नंबर कॉलेज में भी किसी को नहीं दिया था। मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी। मेरे पति भी मेरी हालत नोट कर रहे थे और मुझसे कुछ कह नहीं रहे थे। एक दिन मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। उधर से एक लड़के की आवाज़ आई। कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सर्दियों का मौसम था। सर्द मौसम में भी मुझे पसीना आ रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और बहुत खुश हूँ, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। उस दिन से उनका बर्ताव में बदलाव आ गया। मेरे पेपर होने वाले थे। मेरे पति ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाकर दिल बहलाने की, घर में बैठो, घर संभालो। लेकिन मैं बहस करने लगी। मैंने बहुत मेहनत की है। आप तो खुद मुझे पढ़ाना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं आगे पढूं, लेकिन वो पहले की तरह मुझ पर फिर गुस्सा करने लगे। मैं जान गई थी कि मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है। ननद भी हमारे घर आई थी। वो भी मुझसे नाराज़ रहती और कहती, सारे फसाद की जड़ तो तुम हो। सबकी लाडली थी, इसलिए मैं उसे कोई जवाब नहीं देती। फ़ोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। घर के नंबर पर कॉल आती तो सास या ननद उठा लेती, आगे से कोई बोलता नहीं। मेरा पति भी अब मेरी इस हरकत पर नज़र रखने लगा। मुझे लग रहा था कि वो सब कुछ जान गए हैं। मैं तो फ़ोन करने वालों को जानती भी नहीं थी। मैं दादी को हर बात बताती थी। मैंने उनको पूरी बात बताई तो वो मुझे डांटने लगी। कहने लगी, तुमने उसी समय अपने पति को सब कुछ क्यों नहीं बताया? हमेशा डरपोक बनी रहती हो। पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना कमज़ोर भी होता है। अगले दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति को सब कुछ बता दिया। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मैं समझ गई थी कि कोई भी पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकती। अगले दिन मेरी ननद के घर वाले उसे लेने आए क्योंकि उसका पति जेल में था। लेकिन वो जेल में क्यों था, मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने इसे किसी से पूछा। मेरी सास भी समय के साथ बदलती जा रही थी। अब तो मेरे सास ससुर पहले से भी ज़्यादा झगड़ा होने लगा और सारी घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरी सास सारा दिन कमरे में बंद रहती। ननद भी अपने घर चली गई और हैरत तो ये है, फ़ोन आना भी बंद हो गया। तभी मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति अब बहुत खुश थे। मैं उनके चेहरे को खुश देख रही थी। तब वो बोले, सब कुछ जान चुका हूँ, बस मैं तुमसे नाराज़ था कि तुमने अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम तब भी मुझे सब कुछ बता सकती थी। तुम मेरी पत्नी हो, 2 साल से हम साथ हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एक पति से ज़्यादा अपनी पत्नी को भला कौन जान सकता है। उस दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि फ़ोन पर परेशान करने वाला मेरा ननद का पति था। वो बहुत लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, इसी वजह से वो जेल में है। उसकी आदत ही ऐसी है जिस वजह से मेरी ननद और उसकी बनती नहीं। एक दिन हमारे घर पर एक बूढ़ी औरत आई जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके पैर का जूता भी टूटा हुआ था। उसे देखकर मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कहा। वो जब चली गई तो मैंने पूछा, ये कौन थी? सासू माँ बोली, ये मांगने वाली थी। फिर मैं अपने मायके चली गई। जब मायके से आई तो मेरी सासू माँ ने अपने काम के लिए एक नौकरानी को रख लिया। वो बहुत ही गरीब लड़की थी। वो हर समय सास और ससुर के कमरे में रहती, सोती भी उन्हीं के कमरे में। मेरी सास और ससुर भी बहुत खुश रहते। अब तो वो लड़ाई भी नहीं करते, लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन मैंने उस नौकरानी से पूछा तो वो रोते हुए बोली, उन दोनों पति पत्नी से मेरा हिसाब भगवान लेगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मैं डर रही थी कहीं उसकी बद्दुआ मुझे न लग जाए। कुछ दिनों से वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। उसका शरीर पीला पड़ रहा था। चलती भी तो ऐसा लगता कि जैसे अब गिरी। एक दिन सासू माँ के लिए चाय बना रही थी, तभी बेहोश हो गई। मैं डर कर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो उन्होंने पुलिस बुला ली। मैं डर गई जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट दी, जिसे पढ़कर मैं सुन रह गई। मेरे होश उड़ गए कि मेरी सास ने 3 महीने से उसके साथ गलत कर रही थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी सास ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। पुलिस सास को पकड़ने घर पर आ गई। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से पुलिस से बात करके उन्हें वापस भेज दिया। मेरी सास और ससुर सामने बैठे थे। मेरे पति ने पूछा, माँ, क्या जो डॉक्टर कह रहे हैं वो सच है?
पता नहीं वो क्यों मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक नमी थी। फिर मेरी सास ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनानी शुरू की कि वो कैसे इस मोड़ तक आई जहाँ से उन्हें ये पाप करने पड़े। मेरी पहली शादी हुई तो मैं बिल्कुल अंजलि जैसी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था, अंजलि को समझाने वाले, सहारा देने वाले काफ़ी लोग थे, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। जो अंजलि की माँ है वही मेरा ख्याल रखती थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास ननदों ने मेरा जीना हराम कर दिया और मेरे पति के सामने वो अच्छी बनने का नाटक करती। समय के साथ साथ मेरा पति भी अपनी माँ और बहन की सुनने लगा। जब मैं अपने पति के लिए तैयार होती तो मेरी ननद जानबूझकर मेरे कपड़ों पर कभी सालन गिरा देती, कभी पानी गिरा देती और तो कभी मेरे कपड़े जिलाने की कोशिश करती। एक बार जब मैं माँ बनने वाली थी, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था, तो मेरी ननद ने जानबूझकर मुझे काम करवाया और जो खाना मैं बनाती उसे ख़राब कर देती। कभी उसमें बाल काट कर डाल देती, कभी नमक डाल देती, कभी मिर्च डाल देती। जब मैं ये सब अपने पति को बताती तो वो मेरी बातों का भरोसा नहीं करते। उन पर किसी तवीज़ का असर था। मेरे पति हर समय खोए खोए रहते। अपनी सास और ननद के अत्याचार से मैं कमज़ोर होने लगी और मेरा मिसकैरेज हो गया। हर औरत को अपने पहले बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है, पर मेरे बच्चे को मेरी ननद ने मार डाला। जब मैंने अपने पति को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे भी मारा और कहने लगे मैं उनकी माँ बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ और कहा कि तुमसे शादी करके मैं पछता रहा हूँ। मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं था। जब ये सब हो रहा था तो मेरी ननद सामने खड़ी हंस रही थी। कभी कभी तो वो मुझे जहनी मरीज़ लगती। मैं घर छोड़कर जाती तो कह जाती मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मेरी सास और ननद ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और एक लड़के को भेज दिया। उस समय मेरा पति घर आ गया। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। पति ने मेरे बच्चे को नाजायज़ कहकर मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मुझे मेरी सहेली अंजलि की माँ ने अपने घर में जगह दी। उसने दिन रात अपने ससुराल वालों के ताने सुने, पर मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरा पूरा साथ दिया। मेरा यहाँ बेटा पैदा हुआ जो कि तुम हो। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ इशारा किया, तब वो मुझे लेने आया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। मेरी ननद किसी लड़के के साथ भाग गई थी। मेरा पति रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था, तो मैंने भी अपने बेटे के खातिर उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने अपनी बहन के सदमे में आकर खुदकुशी कर ली। इस गम में मेरी सास भी चल बसी। वो भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं एक बार फिर से अकेली रह गई। कुछ समय बाद बेटे की खातिर मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही। मैं अंदर से मुर्दा हो गई थी। मेरा दूसरा पति मेरा ख्याल रखता था। समय बीतता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए। और फिर समय के साथ जब जवान हुई, कुछ माह पहले एक औरत हमारे घर आई थी। मेरी ननद थी जो घर से भाग गई थी। उसने हाथ जोड़कर मेरे सामने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं उसके बेटी को अपने घर में पनाह दे दूं। उसने जिसके साथ भागकर शादी की थी वो एक जुआरी नशेड़ी था। उसकी बेटी जवान होने वाली थी, इसलिए उसे अपने पति से खतरा था कि उसका पति उसकी बेटी को बेच देगा। उसने मुझे मेरे पहले पति का वास्ता दिया, इसलिए मैंने उसे नौकरानी बना कर रख लिया। और जिसे तुम नौकरानी समझ रहे थे वो तुम्हारी उस बुआ की बेटी थी जिसने मुझे आधा पागल बना दिया। मुझे उस औरत से इतनी नफ़रत है कि मैं उसे जीते जी कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने जो मेरे साथ किया उससे ज़्यादा सज़ा उसे मिली। उसने जो मेरे साथ किया उसे मैं कभी भूल नहीं पाई थी। मेरे जख्म फिर से गहरे हो गए। मैंने उसकी बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मैं उसे सारी रात सोने नहीं देती। सारी रात उसे अपनी और अपने पति की टांगें दबाती। जब भी उसे नींद का झोंका आता उसके थप्पड़ मारती, जिससे उसकी वैसी हालत हो गई जैसे मेरी कभी हुई थी। और जब जब मैं उसकी बेटी को देखती मुझे वही औरत दिखती। मैं उसकी माँ मुझसे माफ़ी मांगने आती। कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे मार दिया और खुद जेल चला गया। मेरी सास सिसकियों के साथ रो रही थी। हम सब की आंखें नम थी। उनके साथ जो अतीत में हुआ वो गलत था, मगर अब वो जो लड़की के साथ कर रही है वो भी गलत था। वो उनके घर की इज्जत थी। वो मेरी सास के पैरों पर बैठ गई और कह रही थी, आंटी आपके साथ जो हुआ मैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ, आप भूल जाएं और इस नौकरानी लड़की जिसका नाम हेमा था उसके लिए अपना दिल साफ़ कर लें
और उसे अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर हेमा को बुलाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी सास ने हेमा से माफ़ी मांगी। आज इस बात को कई साल बीत गए। हेमा की शादी मेरे देवर से हो गई। मेरे ससुर भी अब मेरी सास से झगड़ा नहीं करते। आज हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।